Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। आपके सामने भगवान राम पुनः धनुष बाण हाथ लिए खड़े हैं। हम आपसे 2 मिनट सब ये कहना चाहते हैं, वास्तव में समय बहुत हो चुका है और निवेदन से मेरा इतना है कि संसार में आए हुए हम लोग कि दुख में हो चाहे सुख में हो, परिस्थितियाँ आपकी चाहे जैसी हो, हिम्मत न हारिए, बिसारिए न हर नाम। हिम्मत न हारिए, बिसारिए न हर नाम। प्राय ऐसा होता है कि जब आदमी सुखी होता है तो उसे भगवान को भूल जाता, भगवान को उसे भूल जाता जो उसने उसको जन्म दिया। यहाँ तक कि वो बहुत कुछ भुला देने की चेष्टा करता। तो कबीरदास को भी बुरा लगा था, उन्होंने कह दिया था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को। उन्होंने खुद ही हमारे आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। जब आप जानते हैं कि भगवान जो है एक झरोखे बैठ कर सबका मजा ले, जाको जैसी चाकरी ताको तैसा दे, जिसको जैसी चाकरी उसको ऐसा देता है। तो ऐसी स्थिति में भैया हम आपको भगवान जो हमें याद कर रहा है, हमारी चाकरी को याद कर रहा, हमारी सेवा को याद कर रहा, हमारे कर्तव्य को याद कर रहा, हमारी हर क्रियाविधि पर उंगली उठाए हुए, तो आप उसको क्यों बोल रहे, आप उसे क्यों बोल रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते रहते हैं कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। 1-2 आँख नहीं है, 1-2 आँख तो हमारे आपके पास भी, हमारे पास भी। हम जितनी दूर तक दृष्टि जाकर देखेंगे नहीं तो इधर उधर कहना फुसी करेंगे, लेकिन नहीं, भगवान के लिए कहा कि लाख आँख से देख रहा तुझे देखने वाला। तो जब भगवान सबको देख रहा है तो आप उससे डरिए, हिम्मत न हारिए, बिसारिए न हरिनाम हरिनाम। और जो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होता ना, जब जब भूल गए हम प्रभु को, जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख की जाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। देखिए जानकी जी भी शोक वाटिका में बैठी हुई, अचानक भगवान को भूल गए। जो राम राम रटती थी, उन्होंने अशोक से कहना शुरू कर दिया कि सत राम कर हर मम शोका। जो जड़ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर बुद्धि जड़ता प्रधान हो जाए, वहाँ पर हरने वरने वाला कोई नहीं, पेड़ पेड़ कुछ नहीं आएगा, आएगा तो उसे भगवान ही काम आएगा। तो मेहरबानी से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आपके साथ सबसे निवेदन ये है कि सब लोग भगवान का भजन करिए, अपने अपने इष्ट का भजन करिए। आपका भगवान कौन है मुझे नहीं मालूम, मेरा भगवान कौन है आपको नहीं मालूम, तो अपने अपने भगवान को भजने में एक दिन भी कोताही मत बरिए। सुबह शाम उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, नाचते धोते, सब तरफ ईश्वर हमारा है, हम भगवान के, ईश्वर हमारा यही हमारी आज का संदेश है। इन शुभकामनाओं के साथ राधे राधे हृदय से नमन करता है और निवेदन करता है कि आप इस चूक को बिल्कुल न भूलिएगा, जीते जी इसको अपनाइए और देखिए इसका कितना बड़ा लाभ होता है। जैसे होता नहीं, उनके लिए लिखा हुआ हनुमान जी के लिए, हनुमत से शब्द करें नासे हरे रोग सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। तो जपत निरत जो लोग जपते रहते हैं निरंतर, हनुमान जैसे बलवान महानतम देवता को जो भजते रहते हैं, उनका रोग नाश हो जाता है और कष्ट संकट से हनुमान छुड़ावे। तो जब इनके लिए लिखा हुआ है, भगवान राम के लिए लिखा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा हुआ, राधा रानी के लिए लिखा हुआ, सभी के लिए लिखा हुआ, हमारे सनातन धर्म में जितने देवता हैं, अरे कम से कम इतना तो करने के तैयार बैठे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, मन में आगे बढ़ने का मतलब पैर न बढ़ाओ, आगे बढ़ने का मतलब है कि मानसिकता को उनकी तरफ जोड़ने के लिए 1-2 प्रयास कीजिए। तो जो प्रयास होगा मानसिकता का, वो जब मानसिकता एक दूसरे से जुड़ जाएगी, भगवान से भक्त की भगवान जुड़ जाएगी। तो कहना क्या, उदाहरण देखिए, कबीरदास वो सबरी क्या कहती है, सबरी ने उन्होंने कहा कि श्याम गौर सुंदर 2 भाई सभी परिचरण निपटाई। श्याम और गौर सुंदर बन के दोनों राजकुमारों को देख करके सबरी जो है उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि भामिन तोर भगत के नाता, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, हम अपनी माता जी से मिलने आए। कितना बड़ा आदर्श उन्होंने कायम किया और साथ साथ रिश्ता जोड़ दिया कि भाई हम तो अब मिलने आए। क्यों, आप भगवान को याद है, जितना भगवान को याद है उससे ज़्यादा उसको सबरी को याद है। तो दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हो गए, नतीजा भक्त भगवान मिल गए, दूर दूर तक एकाकार हो गया और कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारे आपके जीवन में एकाकार होने की जो स्थिति है, वो बीच में बाधा पड़ती है तरह तरह के
तरह तरह की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, अतृप्त इच्छा है और साथ साथ कुछ ना कुछ पाने की हवस है। ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो दिमाग को बिल्कुल ऐसी तैसी कर देती हैं। तो मेहरबानी से बहुत संतोषम परम सुख, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। में संस्कृत में लिखा हुआ है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। तो जो परम सुख की प्राप्त करनी है तो भैया राम राम करो। राम ऐसा ये भी ना समझिएगा कि राम राम करने से सब कुछ मिल जाएगा। अब ये नहीं कि ये ध्यान रखिएगा कि राम जो है वो आपसे ये कहता है कि आप खाली मत बैठिए। जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं भगवान उसकी सहायता करता है। जो हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं राम भरोसे, उनसे निश्चित रूप से मार खाते हैं। यह मैंने बिल्कुल बता दिया, निश्चित रूप से मार खाते हैं, हमने अपने आंखों से देखा। तो मेहरबानी से काम तो करें, हाथ पैर धुलाइए। अरे भाई हाथ नहीं धुलाएंगे तो मुंह में कौर कैसे जाएगा। थाली पर से रखी, चाहे सोने चांदी में हो चाहे चांदी की थाली में रखो। खाना चाहे मोहन भोग हो, चाहे छप्पन भोग हो और चाहे सूखी रोटी नमक हो, लेकिन भाई खाना उठाने के लिए तो हाथ की ज़रूरत है, मुंह की ज़रूरत है। तो जिस तरह से क्रियाओं को करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से मन मस्तिष्क की भी आवश्यकता है उस भगवान को पाने के लिए जिससे आप अपनी तक अभी तक दूरी बनाए थे। तो आपका ये मन आपके मन अनुकूल हो जाएगा, आपकी स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, भगवान भी आपके पक्ष में होंगे। होता नहीं कि भाई वो कहते रहते कि दुनिया की निगाहें बदल जाए भगवान, आप अपनी निगाह मेरी न बदलिएगा। तो निगाह वो नहीं बदलेंगे, बस आप जरा सा 2 कदम आगे नहीं बढ़ना है, दो घड़ी उनको याद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।